गेट बंद कराना दीपाली। पोलिनोमियल कितने, किस किस को पोलिनोमियल करोगे? देखिए भाई 7th स्टार्ट कर रहे थे, वो माइक ऑफ था, ध्यान ही नहीं रहा, आपने याद नहीं दिलवाया। तो 7th के अंदर हमारा ये mod x प्लस 3 लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमारे 5 केस होंगे। जहाँ पे पोलिनोमियल आएगा करेंगे वहाँ पे उस एरिया में। यहाँ 5 केस में -3 से, ठीक है, इन माइनस इन्फिनिटी के बीच में, -3 के ऊपर, -3 से 3 के बीच में, 3 पर, और फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच में। इन सभी जगह पर हम कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया लेट c बी एनी रियल नंबर सच दैट c बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी -3, -इन्फिनिटी से -3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। c यहाँ पे है। अब उसके लिए फंक्शन क्या होगा? mod x प्लस 3, ये फंक्शन है उसके लिए। तो ठीक, अब mod x प्लस 3 है, तो वैसे तो ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इस c के लिए आप दिखा दीजिए, इस c के लिए दिखा दीजिए, क्योंकि मोड वाला है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव फंक्शन mod x प्लस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h प्लस 3, इसके थोड़ा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा राइट में, ठीक है। आ जाओ दीपाली। हाँ हो रही, ठीक है, कर लो आराम से। ठीक, c माइनस h हो गया यहाँ तक। h को 0 पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। mod c प्लस 3, क्लियर है। राइट हैंड लिमिट क्या चीज, मोड को कोई बात नहीं, ठीक है। नेगेटिव में चल रहे हैं ना सारे नंबर, ठीक है। खोल दो -c प्लस 3। रुको, ये c मेरा कोई नेगेटिव होगा, बंद कर दो। c मेरा कोई नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो सोचिए क्या होगा। माइनस को करना ही है इसने, ठीक है। माइनस करेगा तो कितना आएगा यहाँ से, -c प्लस 3, क्लियर है। ये आगे नहीं आएगा फिर, ठीक है, क्लियर है। ये कर दे लिमिट, हाँ -c क्यों आया, ठीक है। c मेरा क्या है, मोड क्या होता है? जब भी मोड के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगी, मोड अपना एक माइनस छोड़ता है मोड को खोलने से पहले। जैसे -5 है तो वो -5 निकालेगा, ठीक है। हमें यहाँ पता है c कोई नेगेटिव नंबर है जो कि -इन्फिनिटी से -3 में लाई करता है। इट मीन्स मोड जब ओपन होगा तो अपना एक माइनस छोड़ेगा। c की वैल्यू नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, मोड ने वो नेगेटिव नंबर देखकर अपना एक नेगेटिव छोड़ दिया, ठीक। यहाँ देखिए, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, फंक्शन यही रहेगा, क्योंकि -3 से इधर जाते ही हो या -3 पे, सभी पे फंक्शन सेम है मेरा। तो इस एरिया में कॉन्टिन्यूटी के लिए यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h प्लस 3। h को 0 पुट करोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा mod c प्लस 3। और आप यहाँ पे c पता है कैसा है, नेगेटिव है ना, कोई नेगेटिव नंबर है इस एरिया में, तो -c प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू c पे चेक करेंगे तो बेटा इस टाइम fx आपका x प्लस 3 है, तो c पे क्या हो जाएगा, मोड ऑफ c प्लस 3 माइनस c प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट,
और एफ ऑफ सी इक्वल है, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस इन माइनस इन्फिनिटी से -3। वैसे चलो हाँ -3 ओपन कर दो, क्लोज पे तो हम 3 की दोनों देखेंगे ना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 7th में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी। कॉन्टिन्यूटी पूरी रियल नंबर लाइन के लिए चेक होगी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कहीं पे बीच में ब्रेक ना हो, कहीं बीच में जंप ना आए, ठीक है, ग्राफ कॉन्टिन्यूस रहे। उसके लिए मेरे एरिया कितने डिवाइड हुए, जिन पर फंक्शन ब्रेक होगा उन पे तो मुझे देखना ही देखना है। -3 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, -3 के लेफ्ट में अलग राइट में अलग है, 3 के भी लेफ्ट में अलग है राइट में अलग है, इन दोनों पे तो चेंज हो ही रहा है, तो इन पे तो चेक करूंगा ही करूंगा। इन दोनों पॉइंट के बाद मेरे एरिया कौन कौन से बच गए रियल नंबर लाइन पे जिन पे चेक करना है। एक तो -3 से पीछे इन्फिनिटी ये सारा, -3 से 3 बीच वाला, फिर 3 से इन्फिनिटी ये वाला, 5 जगह पे मेरे को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने कॉन्टिन्यूटी चेक की -3 से -इन्फिनिटी के बीच में। कोई भी रियल नंबर मान लिया c, उसके लेफ्ट राइट दोनों जगह फंक्शन मेरा यही रहेगा, -3 से छोटे पे, उन पे कॉन्टिन्यूस आ गया। अब चेक करने जा रहा हूं -3 के ऊपर, ठीक है। देखना केस सेकंड, अगर आपका c कोई रियल नंबर है, c -3 है, अब -3 पे चेक करो, देखना लेफ्ट हैंड लिमिट, अब -3 के नजदीक जाएंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, -3 -h और -3 +h, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, -3 से छोटा फंक्शन क्या होगा, मोड x +3, और लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तब x की जगह क्या लिखोगे, -3 -h +3। h को 0 पुट करते ही कर सकते हैं, तो -3 +3 है तो 0 आ गया। और इसकी राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब -3 के नजदीक आ रहे हैं, कौन सी साइड से, राइट साइड से, और उस टाइम आपका फंक्शन क्या होगा, -3 से थोड़ा सा बड़ा है, माइनस का 2x, यानी कि यहां पे फंक्शन जो लोगे आप -2x। अब इसके बहुत नजदीक एक पॉइंट पे चेक करेंगे जिसमें -2x की जगह -3 +h, ठीक, समझ आ रही है शिव? हाँ एक एक करके, पहले आप बोलो। हाँ ठीक, अच्छा ये गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ कर दी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। हाँ ये मोड के बाहर था यार, आप बताया करो उस टाइम। ठीक ठीक, यहाँ से देखो, अब h को 0 पुट करोगे, -3 +3, -3 का मोड 3 + 3, ये आएगा 6। मैं तो अभी डिसकंटिन्यूटी कर देता इसको, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x = 3 पे। फिलहाल तो ये कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, लेफ्ट और राइट तो आ रही है, फंक्शन पे भी आएगा, ठीक है। देखो h को 0 पुट करते ही -2 -3 + 0, दिस इज 6। लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। अब एट x = -3, अब ये बताओ -3 पे आप लोगों का फंक्शन कौन सा लेंगे, मोड x +3 -3 पे, तो उस टाइम fx क्या हो जाएगा, मोड x +3 -3 +3, 3 + 3 6, yes, left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of -3, so f is continuous at x is equals to -3। थर्ड केस में सिंपल सा हो जाएगा मेरा, देखना
थर्ड केस में क्या है, मेरे को इस एरिया में चेक करना है, इस एरिया में कोई भी सी ले लीजिए, लेकिन उसके लिए लेफ्ट राइट दिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें बोल देंगे इस एरिया के अंदर फंक्शन जो आपका माइनस का 2x है, विच इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे केस बनाएंगे जरूर। केस थर्ड में c बिलोंग्स टू -3 ओपन से +3 ओपन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नाउ fx क्या है इसके लिए, माइनस का 2x, सो fx इज polynomial function and we know that polynomial function is everywhere continuous. So this implies f is continuous in -3 से 3, ठीक है। केस थर्ड भी हो गया। फोर्थ 3 पे चेक करेंगे, इसमें चेक करना पड़ेगा, जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहां तो चेक करना ही करना है। 3 के लिए ये ले लीजिए 3 -h 3 +h, 3 के लिए पूरा दिखाएंगे, मैं यहां पे कर देता हूं 3 के लिए, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं उसमें कैमरे में। क्योंकि अगले वाला तो फिर वैसे ही हो जाएगा। केस 5 तो यहां दिखा दूंगा, इतने में आ जाएगा। केस 4 देखिए, केस 4 में c जो है वो 3 है, और 3 के लिए चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 से जब थोड़ा सा छोटा है, 3 से छोटा है फंक्शन माइनस का 2x, 3 से छोटा फंक्शन माइनस का 2x, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, x की जगह क्या रखोगे 3 -h, h को 0 भी रख दोगे -2 3 -6, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3x जब 3 से बड़ा है 3 + h, थोड़ा सा बड़ा होते ही फंक्शन क्या आ जाएगा 6x + 2, फंक्शन आ गया 6x + 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 6, x की जगह 3 + h + 2, h को 0 पुट करो, ये 6 × 3 + 2 20, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इस पे वैल्यू निकालो, अगर निकालना चाहो 3 पे तो निकाल लेना। 3 पे फंक्शन क्या है 6 × 3 + 2, 3 पे भी 20 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट f(3) के इक्वल जरूर है, ठीक। अगला करो, इतने हो गया तो आपका वेट क्यों कर रहे हो यार, क्वेश्चनों की कमी थोड़ी ना है। ये किसके इक्वल आ गया 3 के, सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3, 3 पर आपका डिसकंटिन्यूअस है। मिल गया एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक एरिया और बचा है आपका, ये इसमें भी पॉलिनोमियल है। केस 5 करोगे c बिलोंग करेगा 3 to ∞, सो दिस इंप्लाइज fx क्या है इसके अंदर 6x + 2, ठीक है। यही लिख देंगे, इसके अंदर क्या है fx इज पोलिनोमियल फंक्शन विच इज, तुषार धीरे बोलो यार, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, सो
f इज कॉन्टिन्यूस इन 3 to infinity। फाइनल सभी रिजल्ट्स को मिला के क्या लिखोगे? f सारी जगह कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ एक जगह छोड़ के, किस पे? सिर्फ 3 पे, सिर्फ 3 पे। यानी फाइनली आंसर लिखोगे f इज कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल्स टू 3। ये रहेगा भाई सेवंथ सबसे बड़ा था इनमें 12 तक, बाकी तो सारों में इतने केस नहीं है। हाँ कर दो। आइए 8th पे चलते हैं। 8th की स्टेटमेंट लिखिए। एट्थ क्या है? 8th इजी है। एफ एक्स mod x प्लस एक्स इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0। आपको नहीं लगता हमें फंक्शन को एक बार रीडिफाइन कर लेना चाहिए, जिससे फंक्शन इजी हो जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, शक्ल अच्छी आ जाएगी उसकी। ठीक है, देखो कैसे। अगर x आपका 0 से कम है, सुनिए, अगर x आपका 0 से कम है तो ये mod x क्या ओपन होगा, और ये x एज इट इज। जब भी 0 से लेस है तो मोड वाला माइनस छोड़ेगा तो कैंसिल, और कितना आएगा? -1। और इफ x आपका 0 से ग्रेटर है, अगर x 0 से बड़ा है तो मोड x ने कैसे जो था वही निकाल देगा, यानी कि x बाय x वो कितना आ जाएगा? 1, और 0 तो है ही। ठीक, आपको लग नहीं रहा ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, या मुझे ही लग रहा है? बताओ। और बाकी 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 पूरी रियल नंबर लाइन पे कहीं गड़बड़ नहीं है। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 0। ठीक है, कहाँ कहाँ चेक करेंगे? जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहे हैं, एक तो 0 के लेफ्ट राइट में, एक तो ये पूरा एरिया, फिर 0 पे, फिर ये पूरा, 3 जगह चेक होगा। 3 में से 2 जगह तो डायरेक्ट लिख दोगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन याद करो क्या होता है? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, कहीं ब्रेक नहीं आता कांस्टेंट फंक्शन में। ये भी हमने किया था जिसमें k लिया था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, एक एग्जाम्पल था। सॉल्यूशन केस फर्स्ट, मैं क्या करूंगा, मैंने लेट सी बी एनी रियल नंबर सच दैट सी बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन, दोनों जगह ओपन है, माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ एक्स जो है वो आपका रहेगा, ठीक है, एफ एक्स -1 रहेगा, विच इज constant function, and we know that constant function is everywhere continuous. So f is continuous in
माइनस इन्फिनिटी से 0 पे तो कॉन्टिन्यूस आ गया, सिर्फ लिखना ही था। केस 2 में करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इधर तो 0 माइनस एच और 0 प्लस एच। जब भी किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन चेंज हो तो उसे प्रॉपर करके दिखाना होता है। केस 2, जब c मेरा क्या हो गया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटा है तो उस टाइम -1 और आंसर भी -1 आएगा। h वाला पंगा करो चाहे ना करो क्योंकि x तो है ही नहीं जो पुट करोगे h वगैरह कुछ। 0 माइनस h कब रखते हैं? जब अंदर x हो, x ही नहीं है। राइट हैंड लिमिट, राइट साइड से 0 के नज़दीक आओ। किस नंबर के नज़दीक जाएंगे आप लोग? उस टाइम फंक्शन 1 है तो आंसर 1 आएगा। और एट x इज इक्वल्स टू 0, लो इसमें तीनों ही अलग अलग है। इसमें देखो लेफ्ट भी, राइट भी और फंक्शन पे भी। एट x इज इक्वल्स टू 0, f 0 पे 0 है, देखो 0 पे 0 है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट not equals to right hand limit not equals to f of 0. So f is not continuous at x is equals to 0. 0 पे तो continuous नहीं है। और केस थर्ड अगर बनाते हो कि c be any real number और c belongs to 0 से infinity, अब इस केस में देखते हो यहां से यहां तक कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे c, लेफ्ट राइट, फंक्शन दोनों के लिए सेम रहेगा। कौन? 1, ठीक है। यानी fx क्या रहेगा आपका 1, विच इज कांस्टेंट फंक्शन एंड वी नो दैट constant function is everywhere continuous function. So f is continuous in 0 से infinity. बस लिख देना f, hence f is continuous on all real number except 0. 0 को छोड़ के सभी रियल नंबर पे f जो है आपका कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक भाई। नेक्स्ट नाइन्थ में क्या फर्क है? नाइन्थ और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? बिल्कुल, थोड़ा सा। एक तो 0 पे फंक्शन अलग दे रखा है, थोड़ा सा है इसी टाइप का। कोई नहीं, मैं लिख देता हूं, कर देता हूं। बंदी कर दे। क्वेश्चन नंबर 9th में भी रीडिफाइन जरूर करना। fx आपका क्या है? x by mod x if x less than 0, -1 if x greater than equals to 0। रीडिफाइन करेंगे कैसे? fx रीडिफाइन तो क्या करना है इसके अंदर? इसमें तो सिर्फ ये देख लो ना कि थोड़ा सा सिर्फ इस केस में कर देंगे, नीचे वाले में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि x 0 या 0 से ग्रेटर है तो आंसर आपका -1 आएगा, ठीक। और अगर x 0 से कम है तो 0 से कम है तो मोड को क्या छोड़ना पड़ेगा अपना, एक माइनस। ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा? -1। ठीक है बच्चों,
अब इसके अंदर बाकी लिखने का काम आप करोगे, मैं आपको 1 पे जरूर बता दूंगा। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी प्लस 0 पे, ठीक है, केस वही है, एक इस पे देखना है, फिर 0 पे देखना है और फिर यहां देखना है। ठीक बच्चों, पहला केस जो आप बनाओगे उसमें आप लिखोगे क्या कि एफ एक्स जो कि माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, इसमें जो है वो फंक्शन कितना है आपका -1, विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट के लिए आप कर लोगे। मैं केस सेकंड से लिखूंगा कि 4x इज इक्वल्स टू 0, 0 पे देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सुनिएगा, 0 की लेफ्ट राइट पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 से जब x छोटा है तो आपका आंसर है -1, तो फाइनल भी -1 आएगा, क्योंकि 0 -h करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x तो है ही नहीं जिसकी जगह पुट करें। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पे थोड़ा सा बड़ा है तो भी फंक्शन -1 है, ये देखिएगा। x जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो भी फंक्शन क्या है आपका -1 है, तो यहां से भी -1, और एट x इज इक्वल्स टू 0 f ऑफ 0 जब 0 के इक्वल है तो भी फंक्शन -1 है, तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 इक्वल है। दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। केस थर्ड में आप लिख लेंगे फर्स्ट की तरह कि c कोई रियल नंबर है जो 0 से माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में लाई करता है, ठीक है, उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका -1। लाइनें क्या लिखनी है, विच इज कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आप लोगों का यहां से इस एरिया में कॉन्टिन्यूअस आ गया, यहां से इस एरिया में भी कॉन्टिन्यूअस, 0 के ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस, इट मींस f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो फाइनली तीनों केस के बाद लिख देना f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बिश्नोई केस थर्ड और केस फर्स्ट लिख लेगा ना पक्का, सेम बना के, सेम ही 2 लाइनें लिखनी है, कांस्टेंट विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो इस एरिया में भी कॉन्टिन्यूअस और 0 से माइनस इन्फिनिटी में भी कॉन्टिन्यूअस और 0 पे मैंने दिखाई दी है। क्लियर? 10th पे चलते हैं। 10th की स्टेटमेंट देखिए बच्चों, क्वेश्चन 10th। हाँ 10th में सेम वही काम है, 1 पे मेन चेक होगा, बाकी तो पॉलिनोमियल है ही। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और इफ x इज लेस देन 1। देखिएगा बच्चों, यहां पर आपकी ये होगी रियल नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1,
यहां चेक करोगे, 1 पे चेक करोगे और यहां चेक करोगे। यहां फंक्शन क्या है? जब x आपका 1 से कम है उस टाइम फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या है? x प्लस 1। 1 पे दे रखा है। तो केस फर्स्ट, सबसे पहले चेक करेंगे केस 1, लेट c बी एनी रियल नंबर सच दैट c बिलोंग कर रहा है -∞ से 1 ओपन तक। ठीक है। फॉर दिस fx क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 which is polynomial function, and we know that polynomial function is everywhere continuous function. So f is continuous in -∞ से 1 ओपन पे continuous है। केस 1 हो गया। केस 2, let c be any real number such that c बिलोंग करेगा 1 से इन्फिनिटी। पहले मैं वही वाला ले रहा हूं, आगे वाला केस। फॉर दिस fx मेरा क्या है? x प्लस 1 विच इज polynomial function, and we know that polynomial function is everywhere continuous। लिख देना, polynomial function everywhere continuous, so f is continuous in 1 से इन्फिनिटी। सारी जगह कॉन्टिन्यूस आ गया, बच गया 1। 1 पे क्या मिला आप लोगों का? कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस? कॉन्टिन्यूस है 1 पे भी। हो गया सभी का? फिर तो मैं ही पीछे रह गया भाई। फॉर x इज इक्वल्स टू 1, 1 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लेफ्ट हैंड साइड से उसके नज़दीक भागिए तो आपको फंक्शन मिलेगा। 1 के लेफ्ट में देखेंगे तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे, एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। h को डायरेक्ट अभी भी 0 पुट कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 2। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव में फंक्शन क्या है? x प्लस 1, और लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 के राइट में देखते टाइम हम क्या लगा देते हैं? 1 प्लस एच। लेफ्ट के लिए 1 माइनस एच था तो 1 प्लस एच पे चेक कर लेंगे। 1 h को 0 पुट करो, 1 प्लस 1 वो भी 2 आएगा। और एट x इज इक्वल्स टू 1 की बात करें तो 1 पे फंक्शन x प्लस 1 के बराबर है। fx जो है 1 पे x प्लस 1 के बराबर है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। It means left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of 1. So f is continuous at x is equals to 1. 1 के लेफ्ट में सारा कॉन्टिन्यूस, राइट में सारा कॉन्टिन्यूस, 1 पे भी कॉन्टिन्यूस। फाइनली लिख देना f is everywhere continuous function। आ जाएगा, f is everywhere continuous। Go for 11। 11 क्या कह रहा है भैया आपका? 11 में 2 के लेफ्ट राइट में कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनोमियल है। 2 पे चेक किया होगा आप लोगों ने, कॉन्टिन्यूस है, बस फिर वो भी एवरीवेयर हो जाएगा।
इसका 2 का दिखा देता हूं मैं, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। क्वेश्चन 12th, fx इज इक्वल्स टू x की 10 -1 x स्क्वेयर इफ fx लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। 11th भी रहना ना मेरा, 11th यहां लिख देता हूं। 11th में है एक्स क्यूब -3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। आइए बच्चों, सबसे पहले इसके ढूंढ लेते हैं कहाँ कहाँ 11th में चेक करना है। -∞ से +∞ और x इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले मैं 2 पे ही देख लेता हूँ, 2 के लेफ्ट और राइट में। सॉल्यूशन केस फर्स्ट 4x इज इक्वल्स टू 2। लेफ्ट में 2 -h, राइट में 2 +h। तो 11th में 2 पे देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। जब 2 से थोड़ा कम है तो वैल्यू क्या आपकी x³ -3, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h का होल क्यूब -3। फॉर्मूला खोल के, आइडेंटिटी खोल के a-b के होल क्यूब की, फिर h को 0 पुट कर दो, या फिलहाल भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 पुट कर दो कि 2 - 0 का होल क्यूब -3, 8 - 3 5। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। जब 2 के थोड़ा सा ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है मेरा x² + 1, h टेंड्स टू 0 2 + h का स्क्वायर + 1। ओके भाई, h को 0 कर दो, 2 + 0 का होल स्क्वायर + 1, 2 2 4 और 1 5। एट 0 एट x इज इक्वल्स टू 2, 2 पे, 0 पे नहीं, 2 पे मेरा फंक्शन किसके बराबर है, x³ -3। देखिए जब 2 के इक्वल है तो ये फंक्शन है, तो 2 का क्यूब -3 विच इज ऑल्सो 5। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f(2). सो f इज कॉन्टिन्यूअस। देखिए भाई 11th पे मैंने 2 पे कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया है। आप लोगों को लेफ्ट और राइट 2 केस और बनाने हैं इसमें। 11th में एक केस यहाँ का बनाएंगे और एक यहाँ का बनाएंगे, जिसमें 2 से -∞ वाला केस लोगे, उसमें फंक्शन ये लिख देना विच इज पॉलिनोमियल और विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ये 2 लाइनें लिखनी है, तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब 2 पे चेक कर लिया, 2 से ∞ पे, 2 से ग्रेटर पे आपका फंक्शन ये रहेगा विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून, एक सेकेंड आ रहा है, नेक्स्ट करो इतने। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार मैम।
निकल गया डिसकंटिन्यूअस सभी का। किस पे? 1 पे, और बाकी 1 से इधर उधर तो पॉलिनोमियल है। तो देख लीजिए, मैं वो तो दिखाऊंगा नहीं, ये तो अब दो लाइनें आप सभी को लिखनी पड़ेंगी। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या अगर मैं 1 पे ट्राई कर रहा हूं तो 1 के इस साइड आपका फंक्शन है x की 10 विच इज पॉलिनोमियल, सो 1 से माइनस इन्फिनिटी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, 1 से प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब किस पे चेक करना रह गया? 1 पे। 1 पे फॉर x इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या है? x की पावर 10 माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h की 10 माइनस 1, h को 0 पुट कर दो, 1 की 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और राइट हैंड लिमिट की अगर बात करो तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और उसमें फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, h को 0 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रहे, तो इट मींस 1 पे कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? बाकी सारी जगह क्या है? कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइएगा। 13 पे क्या करना है? थर्टीन पे डिसकंटिन्यूअस है। किस पे आया? 1 पे ही। इज दिस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? यस, चेक करते हैं। x प्लस 5, x माइनस 5, ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए आप ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं। ये 1 है, ठीक है। अब मैं कहूं माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी है, 1 से इधर तो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। वो आप लिख दोगे कि x आपका fx जो है इस टाइम 1 से छोटे पे x प्लस 5 है, विच इज पॉलिनोमियल विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। 1 से आगे की अगर मैं बात करता हूं तो भी कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है? x माइनस 5। तो 1 से इन्फिनिटी भी क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे चेक करो। अब 1 के लिए 1 माइनस h 1 प्लस h। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, fx क्या है? x प्लस 5, h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h प्लस 5, h को 0 पुट करोगे 6, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है बच्चों? x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x प्लस 5 की जगह आ जाएगा x माइनस 5, 1 प्लस h माइनस 5 माइनस 4, h को 0 पुट करने के बाद तो क्या आ रहा है बच्चों आपका? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट क्या आ गया? तो फंक्शन जो है आपका 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। 13 के बाद 14 हुआ किसी का या दिक्कत? 14 में बिल्कुल, 14 में केस बनेंगे, 14 में भी आगे भी। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय, बनाओ।
बिल्कुल बनेंगे। थ्री इफ फोर, लेकिन चेक मुझे सिर्फ 1 3। अरे रुको एक बार, फंक्शन ब्रेक जिस पे हो रहा है उस पे करो ना। सुनो सुनो सुनो, अभी बात करता हूं मैं। आपने माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ले लिए? चलो फिर तो यूज कर रहे हो यानी। 0 से 10 लिए। हाँ, क्योंकि यहां पर फंक्शन उधर तक ही है, और वैसे किसने लिया है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी? लिया होगा, ठीक है। क्योंकि सुनो ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तब लेते हैं जब लेस देन दे रखा हो। भाई 5 से लेस पे ये फंक्शन है, लेस मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाओ। यहां बोल रखा है 0 से ग्रेटर और 1 के लिए फंक्शन है, यानी 0 से पीछे के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। भाई कोई फंक्शन दे रखा है मेरे को 0 से लेस पे कोई फंक्शन होगा, नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो क्यों करूंगा मैं 0 से 1, फिर 1 से 3। तो यहां पे ज्यादा जगह चेक नहीं करना, पहला चेक होगा 0 से 1 के बीच में, ठीक, फिर 1 के ऊपर, 1 से 3 पे, फिर 3 के ऊपर, फिर 3 से 10 में, ठीक। 3 जगह यहां पे मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्यों? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, वो आप लिखोगे लाइनें। इस एरिया में 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन है आपका वो 3 है, और कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो 0 से ओपन 1 में वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। 1 पे मैं चेक करूंगा, फिर यहां देखिए 1 से 3 के बीच में फंक्शन क्या रहेगा 4। अगर यहां कोई सी लेते हो, यहां कोई सी लेते हो, तो ये क्या है? एक सेकंड रुकना यार, जो 3 बार कॉल आ रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, हेलो, हाँ पूजा। के बीच में, यानी कि 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस, 1 से 3 में कॉन्टिन्यूअस, 3 से 10 ओपन में कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक। कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, इन इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। पर्टिकुलर किस पे देखना बाकी रह गया? 1 पे और 3 पे, क्योंकि इनके लेफ्ट और राइट में फंक्शन चेंज हो रहे हैं, इसलिए इन पे चेक करना जरूरी है। अदरवाइज तो यहां पे सेम है इस पूरे में, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है तो। 10 की राइट है ही नहीं 10 की राइट ना, क्या चीज? हाँ 10 पे क्लोज कर दो। अगर 10 पे क्लोज करते हो ना, वैसे रूल क्या होता है मैं बताता हूं, एज पॉइंट पे देखने का रूल। एज पॉइंट पे हमें सिर्फ यूं देखनी है इसकी, एट 10 पे और 10 की लेफ्ट, वो दोनों इक्वल है
तो 10 पर ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे और 0 की राइट, 0 पे और 0 के राइट में अगर सेम आ रहा है, 0 पे आंसर कितना देगा ये 3 देगा, और 0 के थोड़ा सा राइट में भी आंसर कितना देगा ये 3 देगा। तो ये 0 पे कैसा कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट कॉन्टिन्यूअस। जहां पे एज पॉइंट होते हैं ना, कॉर्नर पॉइंट, वहां पे आप इसकी एक साइड की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो, ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है और इसके राइट में फंक्शन डिफाइन नहीं है। चेक किसके लिए करोगे, ठीक है, वो चीज बोल सकते हो आप। तो ये हो गया यहां तक। यहां पे अभी मैंने क्लोज के लिए बोला है, इसके लिए करना चाहो तो कर सकते हो। 10 पे लेफ्ट राइट कॉन्टिन्यूअस होगा और 0 पे राइट, 10 पे लेफ्ट, ठीक है। अब यहां पे इनके लिए तो देखेंगे 4x इज इक्वल्स टू 1, इसके लिए तो प्रॉपर चेक करेंगे, और 4x इज इक्वल्स टू 3, इसके लिए भी प्रॉपर चेक करेंगे। क्या मिल रहा है दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा छोटा 3 है, इसका आंसर 3 आएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़े बड़े पे 4, तो आंसर 4 आएगा। और एट f ऑफ 1 पे चेक करोगे तो 1 पे 3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड के इक्वल कौन है, f ऑफ 1 जरूर है लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, 1 पे कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। इसी तरह से 3 पे क्या मिलेगा, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, 3 से जब थोड़ा सा कम है 4, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, 3 से थोड़ा सा बड़ा है, क्या आंसर है 5, तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों ये 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने थे ना इसमें, हाँ, तो देयर आर 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1 और एट x इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह से नेक्स्ट चेक कीजिएगा, फटाफट करो। नेक्स्ट क्या है 15। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। हेलो, हाँ राम राम भाई साहब।
15 वाला, और 0 अगर x आपका क्या है 1, तो ये देखिए बच्चों कहाँ कहाँ चेक होगा, ये तो पूरा होगा -∞ से 0, 1 और +∞ कंप्लीट पे किया ना ये, ठीक है। 0 पे आप यहां से यहां तक चेक करोगे, फर्स्ट केस बनाओगे तो फंक्शन क्या है आपका 2x विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ये बीच वाला एरिया देखोगे यहां पे फंक्शन 0 विच इज कांस्टेंट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। 1 से ∞ ओपन पे देखोगे तो 4x विच इज पॉलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो इन तीन एरिया में तो कॉन्टिन्यूअस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कांस्टेंट है या फिर पॉलिनोमियल है। मेन बात किसकी रहेगी 0 पे और 1 पे, ये दोनों चेक करने पड़ेंगे। 4x इज इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से थोड़ा सा कम 2x, h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 -h, c इज इक्वल्स टू 0, मतलब पहले मेंशन करना पड़ेगा c आपका 0 है, बट जब पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है तो वही लिखो ना यहाँ पे लास्ट में, फिर c को 0 पुट करोगे आप, h को 0 पुट करते ही 0। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0 ही है, तो ये तो 0 मिलना ही मिलना है, इसमें कुछ नहीं करना। और एट x इज इक्वल्स टू 0 पे f ऑफ 0 पे इक्वल टू पे भी आपका 0 आंसर है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। सो ये आपका 0 पे क्या हो गया, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। 0 पे कॉन्टिन्यूअस, अब 1 पे और चेक करेंगे, ठीक है, बाकी पे तो मिल गया। 1 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और 16 भी हो गया आप लोगों का, एवरीवेयर आगे करो फिर। 4x इज इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा कम 0 ही मिलना है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा सा ग्रेटर 4x, लिमिट h टेंड्स टू 0 4, 1 प्लस h 0 पुट करते ही 4, और f ऑफ 1 पे 0 है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही इसकी नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ गई। सो f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। 1 पे आपका डिसकॉन्टिन्यूअस मिलेगा, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट 16 देखिएगा। 16 में क्या है, यही चेक करना है। -2 if x less than equals to -1, 2x if और 2 if, चलो भाई
ये मैक्सिमम बच्चों का हो भी गया होगा, तो इसमें केस तो वही लेने पड़ेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -1 पे और 1 पे। पहले मैं -1 और 1 पे चेक कर लेता हूँ, बाकियों के लिए तो लिखना ही है, बाकी एरिया में तो कांस्टेंट है या फिर पॉलिनोमियल है। नाउ 4, सबसे पहले केस 1 लेंगे जिसमें हम -1 पे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 नेगेटिव, -1 से छोटा जब है फंक्शन क्या आपका -2, लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे तो भी -2 है, कहीं पुट नहीं मिलेगा करने को, आपको -2 ही मिलेगा। राइट हैंड लिमिट -1 पॉजिटिव, -1 से थोड़ा सा ग्रेटर, फंक्शन क्या आ गया आपका 2x, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू -1 प्लस h, तो h को 0 पुट करोगे -2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे f ऑफ -1, f ऑफ -1 पे कितना है, -2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ -1, सो f इज continuous for x is equals to -1, कॉन्टिन्यूस हो गया -1 के लिए। पबजी केस 2, x is equals to 1, 1 पे चलेंगे तो क्या मिलने वाला आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा कम 2x, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h 2, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा ग्रेटर पे 2, h टेंड्स टू 0 कर दो, चाहे आपका आंसर 2 ही आना है। और एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, 1 पे देखेंगे तो f ऑफ 1 पे कितना मिलेगा, f ऑफ 1 पे 2x है, यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, तो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो भाई 1 पे कॉन्टिन्यूस -1 पे कॉन्टिन्यूस, दोनों पे कॉन्टिन्यूस आ गया। उसके बाद इस एरिया में देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 पे क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट, -1 से 1 में 2x पॉलिनोमियल, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, 1 से इन्फिनिटी पे 2 कांस्टेंट, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, तो ये पूरा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस हो गया भाई। 17 देखिएगा, 17 किस किस का हो गया, 17 हो गया, 18 भी सेम है, 17 जैसा ही होगा, हाँ थोड़ा सा कह सकते हो। तो 16 में डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Find the relationship between A and B, fx is equals to ax plus 1 bx plus 3 इसने बोल रखा है कि कॉन्टिन्यूअस है 3 पे, गिवन है 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है
दीपाली कैसे करोगे इसको स्टार्टिंग, बता सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे इक्वल, स्टार्टिंग से इक्वल ले लेंगे, ठीक है। और वैल्यू एट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती थी उसमें करते थे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, तीनों इक्वल ले सकते हैं गिवन दैट fx is continuous at x is equals to 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव पे एक फंक्शन है ax प्लस बी, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव पे फंक्शन है bx प्लस 3, और fx 3 पर क्या है? a इंटू में 3 प्लस 1। यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3, और ये 3a प्लस 1, h को 0 रखोगे 3a प्लस 1, h को 0 रखोगे 3b प्लस 3 3a प्लस 1। सेम है, इन दोनों को इक्वेट कर लो, 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3, 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2, a माइनस b इज इक्वल्स टू 2/3, 3 कॉमन आके डिवाइड में a इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस b, ये एक रिलेशन आ गया है ए बी में, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आइए 18 पे बात करते हैं। नहीं निकला 18? ऐसा क्या है भाई? एटीन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1? 18, fx क्या है? लैम्डा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x 4x प्लस 1 इफ x लेस देन, एक सेकेंड, हाँ बोलो। यहाँ क्यों? 3 इंटू ए 3a होगा, ये यहाँ से आ रहा है ना, ठीक है, इक्वल्स टू वाला नहीं है। देखो बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 4x इज इक्वल्स टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx 0 नेगेटिव पे फंक्शन क्या है बच्चों? लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h, ठीक। h को 0 पुट करोगे, या एक बार थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं इसको, h स्क्वायर प्लस 2h, h को जैसे ही 0 पुट करोगे 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड लिमिट क्या निकलेगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx क्या है 0 पॉजिटिव पे? 4x प्लस 1, h टेंड्स टू 0 4, x की जगह क्या आएगा? 0 प्लस h प्लस 1, h को 0 पुट कर दोगे 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब लैम्डा की वैल्यू का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लैम्डा A1 हो 2 हो 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा
can make the function continuous at x is equals to 0। लैम्डा की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकती। आप लैम्डा कुछ भी ले लीजिए, आपका यहां पे आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। कुछ भी ले लीजिए लैम्डा को, समझ रहे हो ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने लैम्डा क्या लिया है, यह हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। व्हाट अबाउट 1? कॉन्टिन्यूटी 1 पे आपका क्या मानना है? 1 के लिए ये पूछा ना इसने, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी? 1 पे तो मिलेगा, रीजन बताओ क्यों? हाँ, लेकिन उस पर दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। वन पे दिखा दो अलग से, पता तो है, बात तो ठीक है तेरी। देख जैसे 1 ये है, अब 1 के लेफ्ट हो राइट हो, 1 माइनस एच एच है, 1 प्लस एच है, दोनों पे फंक्शन क्या लेगा? हाँ, दोनों पे। इससे थोड़ा सा बड़ा होते ही अपना फंक्शन 4x + 1 हो गया। दिखा दो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लिए, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 4x + 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4, 1 माइनस h + 1, h को 0 पुट करोगे 5, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 4x + 1, h टेंड्स टू 0, 4, 1 प्लस h + 1, h को 0 पुट करो 5, और एट 1 पे 4 × 1 + 1 5, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f(1). मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो जाए, अगर लैम्डा की वैल्यू के लिए देखें तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो जाए, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर लैम्डा के केस में बताना हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा lambda fx is continuous at x is equals to 1, क्योंकि वहां भी लैम्डा का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लैम्डा वाला तो केस ही साइड में रह गया, तो 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस है। इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा हमेशा। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट, अरे यार ये चिपकाओ नहीं है क्या? नेक्स्ट क्या है? बहुत है। ये मंडे भी नहीं है, ट्यूसडे पे जाएगी फिर बात। मंडे को टेस्ट है, ट्यूसडे को पूरा टेस्ट 2 घंटे का ही होगा। 60 मार्क्स का है, 2 से थोड़ा सा फालतू भी हो सकता है, और साथ साथ में चेक भी करूँगा। एक बार रुकना